दोस्तों नमस्कार, मैं सदानंद राठे। मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबके मन में है कोरोना कब जाएगा, कोरोना कब जाएगा, कोरोना कब जाएगा। दोस्तों, कोरोना आया है, कहाँ से, बाहर से आया हुआ है? नहीं है। वो दोस्तों वायरस है। वो वायरस पहले से ही मौजूद अपने इसके अंदर है। दोस्तों, वो जो वायरस है, वो वायरस जब भी इंटर करता है शरीर के अंदर, तभी सर्दी खांसी जैसा कॉमन कोल्ड जैसा प्रक्रिया अपने शरीर के अंदर हो जाती है। 2-3 दिन उन्हें कॉमन फ्लू बोलते हैं। दोस्तों, अभी ऐसा माहौल बन गया है, किसी को सर्दी खांसी बुखार आ गया तो इमीडिएटली दोस्तों फिर कोरोना के टेस्ट किए जाते हैं। दोस्तों, कई मैंने यहाँ पे अपना जहाँ पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत सारे कईयों के लेख देखे, डॉक्टर्स लोग भी बोल रहे हैं उसके ऊपर। दोस्तों, ये बोल रहे हैं ये कोरोना जो है, ये कोरोना बाहर से कहीं नहीं आया हुआ है, ये कोरोना इधर का ही है। जब तक जहाँ पे अभी जितने भी टेस्ट करेंगे दोस्तों, वहाँ पे सारे पॉजिटिव निकलेंगे। दोस्तों, होता क्या है, 100 लोगों को आपने टेस्ट किया, उसमें से अपने को मिलेंगे 90% जो है, 90% जो है वहाँ पे आपको, जहाँ पे आपको निगेटिव दिखाएंगे। और जिसको भी कोरोना भी नहीं है, वो उसके अंदर भी पॉजिटिव निकलेंगे। दोस्तों, इसका जो निदान करने का जो फॉर्मूला है, मतलब उसका जो डेवलपमेंट है, जब तक ठीक नहीं तरीके से नहीं आता है और उसी के अंदर के जो नॉर्म्स जो है WHO के एकदम इफेक्टिव नहीं आते हैं, तब तक ये कोरोना का टेस्ट जितना भी कर जाएंगे और जितनी भी सारी गवर्नमेंट ये टेस्ट करेगी, उसके अंदर कोरोना ही, बहुत सारे मतलब कोरोना जैसे सिम्टम्स दिखाई देंगे। दोस्तों, ये ऐसा एक माहौल बन गया है कि टेस्ट करने के बाद जिसको कोरोना नहीं, उसके अंदर कुछ भी नहीं, उसको भी क्वारंटाइन में डालेंगे। तो क्वारंटाइन में जाने के बाद दोस्तों, विलगीकरण करने के बाद उसके ऊपर माइंड के ऊपर बहुत बेकार इफेक्ट हो जाता है और भी सोचना शुरुआत करता है कि अपने अंदर ये ऐसी बीमारी हो गई है, तो दोस्तों बहुत कुछ टेंशन हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए मैं बोलता हूँ, ज़्यादा करके ये टेस्ट जितने भी बढ़ेंगे उतने कोरोना के पेशेंट बढ़ेंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने बहुत सारे टेस्ट किए। दोस्तों, वहाँ पे बहुत बड़ा नंबर्स दिख रहा है। जितने सारे लोगों को जितने भी लोगों को कोरोना, वहाँ से रिकवर भी आ जाएंगे। दोस्तों, जितने भी नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाएंगे उतने वहाँ पे कोरोना एक्टिव पेशेंट करके दिखाएंगे। दोस्तों, ये जो हर एक दिन का जो नंबर्स है, वो आगे बढ़ते ही जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। क्यों? तो दोस्तों, ये कोरोना जैसा जो अभी वायरस है, वो वायरस गले के अंदर कहीं तो होता ही है, मगर वो जो कोरोना जैसा सदृश जैसा वायरस है, उसको नाम दिया हुआ है ये वायरस है। ये वायरस जैसे बहुत सारे ऐसे वायरस है, वो वायरस दिखाई देते, मगर वो जो कोरोना का जो वायरस दिखाते हैं, वो जैसा उसका जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाते हैं, उसी के जैसे बहुत सारे वायरसेस है। और इसको भी जो वायरस है, और उसी के अंदर यहाँ पे जो टेस्टिंग जो है, वो टेस्टिंग के अंदर क्या नाम से उसके अंदर स्टैंडर्ड नॉर्म्स जब तक नहीं आते, तब तक ये कोरोना का टेस्ट गवर्नमेंट करती रहेगी और कोरोना के पेशेंट तो बढ़ते जाएंगे। और दोस्तों, उसके अंदर से लोगों के मन के अंदर डर और बढ़ते जाएगा। तो गवर्नमेंट ने सबके टेस्ट नहीं करना चाहिए। जितने भी ये टेस्ट ज़रूर है, उनको उतना टेस्ट करो
मगर जिनके ऊपर सिम्टम्स भी नहीं है उनके भी टेस्ट करने जरूर नहीं है। जितना ज़्यादा टेस्ट हुए वहाँ पे जितने ज़्यादा पॉजिटिव निकले, और जिधर जहाँ पे टेस्ट नहीं है, टेस्ट करने का कुछ वहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है, वहाँ पे लोग नहीं मिल रहे, मतलब वहाँ पे कुछ डेटा नहीं मिल रहा है। दोस्तों, जहाँ पे जितना प्रगत हो जाते हैं तो फिर इसका ये भी डिसएडवांटेज है कि उसके टेस्ट और बढ़ाएंगे। दोस्तों, उसी के अंदर से अपने देश का क्या विकास होगा। आर्थिक चक्र जो रुक गया है, वो आर्थिक चक्र रुकने के कारण दोस्तों हालत तो ऐसी हो गई, उपासमारी आ जाएंगी और फिर लोगों को कुछ खाने को नहीं मिलेगा और लोग डर के मारे चलते रहेंगे। दोस्तों, ये जो है, इसी के अंदर इतने महीने होने के बाद भी इसी के ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं डेवलप हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो है कोई षड्यंत्र तो नहीं है, ऐसा मन में सवाल आ जाता है। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव दिखाए जाते हैं। बहुत सारे रिकवर होकर के घर में चले भी गए, मगर दोस्तों ज़्यादा करके टेस्ट हो जाती है और टेस्ट ज़्यादा करने से दोस्तों वहाँ पे मरीजों की संख्या और बढ़ती है। दोस्तों, WHO के जो रिपोर्ट्स है उसी के अंदर तो एवरी डे अभी वो 26,000 ऊपर ही जा रहा है, जो ग्राफ है ऊपर ही जा रहा है, और ये WHO उसी को खाली एक दिखा रहा है कि ये जो है कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे करके। दोस्तों, WHO को दिखाना होगा तो उसको ये भी दिखाना जरूर है कि ब्लड प्रेशर से कितने मरे, डायबिटीज से कितने मरे, TB से कितने मरे, और कोई एक्सीडेंट से कितने मरे। यानी हर दिन को रिपोर्ट ही करना है ना, गवर्नमेंट को रिपोर्ट ही करना है ना WHO को, तो सभी लोगों का रिपोर्ट्स है ना वो दिखना चाहिए। और WHO खाली एक ही चीज़ को आज अपडेट करते दिखाई देता है कि कोविड वायरस और कोविड का इतने टेस्ट हो गए, कोरोना के इतने मरीज हो गए। दोस्तों, इसके अंदर से सभी देश की, अपने देश की भी आर्थिक घड़ी तो बिगड़ चुकी है, फॉरेन के देशों की भी आर्थिक घड़ी अभी बिगड़ चुकी है। दोस्तों, इसी के अंदर कुछ फ़ायदा तो कुछ दिखता नहीं है। सभी जहाँ देखते हैं वहाँ सब अभी ना प्राइवेट में मरीज जाएगा तो वहाँ भी लूट मची हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट को एकदम सीरियसली देखना ज़रूर है। कोरोना के टेस्ट है वो बहुत कम करना ज़रूर है। जहाँ पे कुछ जैसे सिम्टम ज़्यादा लग रहा है उसको तो उसको करो, बाकी अदरवाइज जिसको सिम्टम्स भी नहीं है और फिर उसकी टेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे भी पढ़ने में आया जिनको कोरोना के कुछ भी सिम्टम्स नहीं है उनको पॉजिटिव दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, एक ना डर पैदा हो रहा है, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन कोलैप्स होती जा रही है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट को ये कोरोना के ऊपर जितने भी एकदम ज़बरदस्त ज़रूर है, जहाँ पे वहाँ पे टेस्ट करनी ज़रूर है। अगर वैसे करेंगे दोस्तों तो अपने को, और ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो कम होते जाएंगे और फिर लोगों के मन के अंदर का डर निकल जाएगा। और फिर दोस्तों, मरना तो सभी को है ही है, मगर अभी ये कोरोना एक कारण हो गया। कोरोना के ऊपर चाइना ने जो जैसा एक सिनेमा रिलीज़ किया था उसी के जैसा ये पिक्चर दिखाई दे रहा है। सभी लोग इधर उधर जा रहे हैं तो एक डर के माहौल में चले जा रहे हैं। एक डर है उनके मन में। अगर ये डर पैदा करने का काम जो है वो अपनी टेस्ट, यानी जितनी सारी टेस्ट हो रही है वो टेस्ट होने के कारण
दोस्तों WHO को भी हर एक देश अभी पूरा डेटा दे रहा है कि हमने इतने टेस्ट किए, और टेस्ट करने के बाद वो जितने सारे मरीज निकल रहे हैं और उनकी संख्या तो बढ़ती जा रही है। एक दिन पहले जो हालत थी, जब भी मुंबई में एक पेशेंट मिला था, और अभी जो है हर दिन जितने सारे टेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पे टेस्ट की मरीजों की संख्या और बढ़ती जा रही है। दोस्तों ये सिलसिला कब तक चालू रहेगा? ये जो एक बीमारी है, उसी को दूसरे सामान्य बीमारी जैसे देखना जरूर है, और इसी को इतना डरना जरूर नहीं है, और जितना डरना चाहते हैं, मतलब जितना डर रहे हैं लोग, और ये डर के वजह से ये पूरा माहौल जो है बिगड़ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। ये जब तक जितना भी है, ये नॉर्म्स है इसके टेस्ट करने के, जब तक गवर्नमेंट इसको चेंज नहीं करेगा, मतलब उसके टेस्ट कम करने का सोचेगा, टेस्ट बढ़ाने का नहीं, टेस्ट कम करेगा, और टेस्ट कम करने से फिर दोस्तों ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो आंकड़े कम होते जाएंगे, और लोगों के अंदर का भय निकलते जाएगा, और भय निकलने के कारण से ये कोरोना का नामो निशानी मिट जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों मुझे नहीं लगता है अगर ऐसे ही टेस्ट होते रहेंगे, और दोस्तों ये जो टेस्ट एवरी ईयर, एवरी मंथ, और 2 साल 3 साल 4 साल वैसे और बढ़ते ही जाएंगे, और एक ऐसा टाइम आएगा दोस्तों लोगों के अंदर बहुत सारा डर पैदा होगा। तो दोस्तों गवर्नमेंट को इसके ऊपर ज़्यादा सोचना चाहिए। जिसको ज़रूरत है तो उसकी टेस्ट होने ज़रूरत करो, अदरवाइज किसी की भी टेस्ट करने से उसी के अंदर सिम्टमलेस पेशेंट मिलता है, तो दोस्तों मतलब सिम्टम्स लेस और वो पॉजिटिव लगता है, और पॉजिटिव में उसका रिपोर्ट आया, तो दोस्तों उसके मन में और डर पैदा होगा। दोस्तों आजकल ज़्यादा से ज़्यादा डर इस चीज़ का लोगों को लग रहा है कि आज ये जो आंकड़े हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहे हैं, और ज़्यादा और बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ने के कारण लोगों के अंदर एक डर की भावना और ज़ोर से पैदा हो रही है। दोस्तों ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़राब करने वाला ये कोरोना है, उसके बहुत सारी दवाई जो है आयुर्वेदिक दवाई है, वो आयुर्वेदिक दवाइयों को आप यूज़ करते हो दोस्तों, तो इसके सिम्टम्स निकल जाएंगे, और फिर वो कोरोना पेशेंट एकदम वापस से ठीक हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सोचना चाहिए कि ये आंकड़े जो है कम कैसे हो जाए, और ये आंकड़े जब कम हो जाएंगे दोस्तों, तो ही मैं बोलता हूँ लोगों के अंदर का डर, लॉकडाउन, सभी सरकारों ने लॉकडाउन करके रखा है, आज लोगों के खाने के वांदे हो रही है, आज घर के खर्चे चला नहीं पा रहे, आज लोग जो है बैंकों के हफ्ते है वो भर नहीं पा रहे हैं, और इसेंशियल सर्विस वाले जो है वो चल रहे, बाकी सब सारे घर में बैठे हुए हैं। दोस्तों ये जो चीज़ है वो इसके ऊपर जितने भी सारे टेस्ट है वो गवर्नमेंट काम करे, तभी ये सब सारे टोटल जो अभी बढ़ने का जो रेशो है वो कम हो जाएगा। मेरी गवर्नमेंट को यही प्रार्थना है कि इन लोग जितना भी सारा जो अभी कोरोना के टेस्ट है उसी को कम करो, फिर नहीं तो ये जो है कोरोना पॉजिटिव जहाँ पे जो टेस्ट की जो मात्राएं बढ़ा रहे हैं वहाँ पे लोग और बढ़ते जाएंगे, और फिर ये आंकड़ा जो है बहुत बढ़ता जाएगा। सभी के टेस्ट तो कर नहीं पाएंगे, सभी के टेस्ट करना संभव है क्या? नहीं है ना, तो फिर ये टेस्ट बढ़ाने का मतलब क्या है?
कुछ भी नहीं है। मरने का टाइम है दोस्तों, वही टाइम आदमी मरेगा, इंसान मरेगा। मगर दोस्तों जितना भी है WHO ने अपने को डरा के रखा है, उतना मुझे नहीं लगता है कि अपने को डर के रहना चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।